जिस व्यक्ति को कोई नहीं पूछता है वो कहता है कि भैया ये चोर हो गया, वो चोर हो गया, वो चोर हो गया। में कोई महंगाई नहीं है और आज से 7 साल पहले जनसंख्या जो थी एक 20 एक 25 थी, आज एक 50 हो गई। 7 साल में 25 करोड़ बढ़ गई। तो 25 करोड़ को आबादी तो बढ़ गई है, खेत तो बढ़ नहीं रहे, कंस्ट्रक्शन हो रहा है जमीनों का, किसानों की जमीन लेके कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवी अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं जेटी न्यूज़। कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुए 1 महीना सा हो गया है। अब इस वक्त लग रहा है कि विपक्ष फिर से अपनी फॉर्म में आ रहा है। तो क्या जनता को एक बार विपक्ष को दोबारा मौका देना चाहिए मजबूत विपक्ष बनने के लिए? इसके लिए हम जनता के बीच में खड़े और जानेंगे जनता से कि उनका भारत जोड़ो यात्रा पे क्या कहना है और राहुल गांधी जो इस तरीके से मेहनत करने में लगे हुए हैं लगातार 1 महीने से, उस पर उनकी क्या राय है। क्या लगता है कि अब कांग्रेस अब आ गई है, फॉर्म में मेहनत कर रही है, मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मतलब जनता को मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अब ये कांग्रेस कौन चलाता है इसको? कांग्रेस राहुल गांधी सोनिया कांग्रेस उनकी है, गांधी परिवार की। किसकी है? गांधी परिवार। गांधी परिवार का मेन मुखिया कौन था? बताओ ना। गांधी परिवार का मेन मुखिया कौन था? कौन था सर, आप बताइए। फिरोज खान। अच्छा, फिरोज खान। तो गांधी क्यों बोलते हो आप? गांधी परिवार की है कांग्रेस, इसलिए गांधी बोला है। कैसे हो गया गांधी परिवार, आप ये बताओ। राहुल गांधी कैसे हो गया? वो राहुल खान है। हमें बोलते बोलते उसकी आदत पड़ गई है। इंदिरा गांधी नहीं थी, इंदिरा खान थी, क्योंकि फिरोज खान ने हिंदू धर्म को अपनाया नहीं था। आज भी उसकी चिता नहीं जली थी उस समय, आज भी उसकी कब्र मौजूद है। जाओ कब्र खोद के उसका अंतिम संस्कार कर दो, मान लेंगे इन्हें गांधी। बताओ, पहली बात तो इन्हें गांधी कहना बंद कर दो आप, ठीक है ना। ये है खान, ठीक है। अब दूसरी बात, चूंकि ये खान है, हिजबुल मुजाहिदीन, JKLF, PFI जैसे संगठनों का इन्हें सदा समर्थन ही करते हैं। ये बैकफुट से करते हैं ना, बैकफुट से उनका समर्थन करते हैं। तो ये भारत जोड़ेंगे जिन्होंने टुकड़े ही भारत के कर दिए। एक वो गांधी जी थे, वो भी भारत के टुकड़े कर गए। भारत को जोड़ने वाले तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे व्यक्ति थे, जिन्हें गांधी जी ने चाह करके भी नहीं बचाया। वे चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचाया, ठीक है ना। गांधी जी ये बचाएंगे? आप बताओ। नहीं लगेगा भारत जोड़ो यात्रा से मतलब अब कांग्रेस में अलग बदलाव आएगा? ये दलालों को जोड़ने चल रही है। कैसे दलाल? स्पष्ट सुन लो। वे दलाल जिनके चक्कर में आज भी जनता कह रही है कि देश से भ्रष्टाचार, ठीक है ना। भ्रष्टाचार किसने फैलाया? इन्हीं कांग्रेसियों ने, जयचंद जैसों के द्वारा, ठीक है ना। उन्हें ये जोड़ने चल रही है, ठीक है। और राहुल गांधी क्यों वापस आ गया था? जब ये इसकी यात्रा चल रही थी, AC के ट्रक में बैठ के चलता है वो पब्लिक का पागल बनाने के लिए वहां बारिश में खड़ा होकर के क्या दिखाना चाह रहा है वो। उसके आने से तुम्हें पता है छोटा भीम की TRP डाउन हो गई है। बालक आजकल कह रहे हैं कि पापा छोटे में मजा नहीं आ रहा, अब कुछ बड़ा दिखाओ। अब वो मगर जी बड़ा तो ये राहुल गांधी है, इसे देख लो बच्चों। तो उसका मीम्स देख देख के खुश हो रहे हैं बालक, ठीक है ना। तो ये राहुल गांधी ये देश चला लेगा। आटा यो लीटर में नाप दे, चील कौओं की नौकरी की परवाइश है। तो अगर राहुल गांधी खेती करा दे। सर, अगर राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस से कोई और मतलब खड़ा होता है, फिर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस ने आज तक किया क्या है? अब ये भी तो बता दो, आप ये बता दो, इसने किया क्या है कांग्रेस ने? केवल हिंदू मुस्लिम करने के अलावा, यहाँ मारकाट मचवाने के अलावा देश तो सब चलाते हैं। केजरीवाल भी चला रहा है। कुछ लोगों को उसकी फ्री की रेवड़ियाँ बहुत पसंद आ रही हैं, लेकिन उन लोगों ने आज उसका वो घिनौना चेहरा भी देख लिया कि उसका मंत्री वहाँ जा कर के कहता है मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को हम नहीं मानते। 10,000 हिंदू लोगों को धर्म परिवर्तन कराता है। आज देश ने उसका भी चेहरा देख लिया। और हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि यही केजरीवाल 2013 में सरकार बनाने से पहले, चुनाव लड़ने से पहले तौकीर रजा के घुटनों में टोपी डालने गया था। ये बरेली में क्यों गया था? क्या इसे अपने उस सत्याग्रह के मंच पे विश्वास नहीं था? क्या इसे पब्लिक पे विश्वास नहीं था? नहीं, ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए गया था। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वोटर्स बीजेपी को उस टाइम कभी वोट नहीं करता था, मोदी जी के आने से पहले। देखो आप इसको, मुस्लिम वोटर्स बीजेपी को कभी वोट नहीं करता था, ठीक है ना। मोदी जी, योगी जी के आने के बाद इन्होंने भी समर्थन। क्यों? क्योंकि मेरी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आज़ादी दिलवाई है। अब इन्हें हिजाब से भी आज़ादी दिलवाई जाएगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये कल हमारा करवा चौथ व्रत था।
बहुत इंटेलेक्चुअल्स, बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स आकर के हर सोशल मीडिया के ग्रुप से एक बयान दे रहे थे कि ये घूंघट में रखना, इससे अभिव्यक्ति की आज़ादी में खतरा है। ये जो है ना, ये जितने ज्ञानी, ठीक है, एक अंधकार रूपी अहंकार में और धर्म को प्रचार कर रहे हैं, ठीक है ना, ये देश के लिए खतरा है। जो व्यक्ति सिम्मी जैसा ऑर्गेनाइजेशन चला रहा था, विपक्ष कह रहा है कि आरएसएस भी यही है, मतलब आरएसएस भी एक ही थाली का है, तो उसको भी हटाना चाहिए। पीएफआई ने देखा है कभी बाढ़ आई हो तो वहां जाके फूड पैकेट बांटे हों? बांटे कभी? नहीं बांटे ना। कभी आपदा में पीएफआई ने मदद करते हुए देखा आपने? कभी नहीं देखा ना। आरएसएस को देखा है हमने, आपने भी देखा है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो खुद को मजबूत करने की शिक्षा देता है, धर्म की जो है संरक्षण की शिक्षा देता है, देश के संरक्षण की शिक्षा देता है, और वो सेकुलर भी है। वरना मोहन भागवत साहब क्यों इनके हक में कई बार बयान दे के आ चुके हैं? बताओ, आप दे के आ चुके हैं ना। फिर ये सब इनके एजेंडे जो हैं देश के सामने आ गए हैं। रही बात राहुल गांधी की, वो हमने बता दिया तुम्हें, वो कार्टून आदमी है। और आपके पास जब तक ये जवाब नहीं है कि कांग्रेस है किसकी, तो ये क्या भारत जोड़ लेंगे? इन्होंने आज तक भारत को तोड़ा है, उसके तार तार करे हैं, उसके टुकड़े करे हैं। मेरी बहन, बताइए कि कांग्रेस को फायदा होगा कि नहीं होगा भारत जोड़ो यात्रा से, या फिर उनकी नीयत साफ है कि नहीं भारत जोड़ो यात्रा के लिए? कुछ बोल नहीं सकता हूँ मैं तो। कांग्रेस कहीं दिखती नहीं तो फिर इसको क्या फायदा होगा? कांग्रेस कहीं दिखती है? अभी तो दिख रही है बहुत ज्यादा, भारत जोड़ो यात्रा पूरे 1 महीना हो गया। नहीं होगा। कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलेगा, केवल बीजेपी रहनी है और बीजेपी आएगी 2024 में। आपको नहीं लगता विपक्ष भी थोड़ा मजबूत होना चाहिए? किसी काम का नहीं, गद्दार भरे पड़े, देश के खिलाफ बोलते हैं, देश की आत्मा को खाना चाहता है विपक्ष में जितने भी बैठे हैं। जब देश हित में ही नहीं बात करते, ना देश के हित में सोचते, तो भारत की जनता क्यों इन्हें वोट देगी? किसी भी कीमत पर इन्हें नहीं देगी, इन्हें बुरी तरह हराएगी। और निसंदेह 2024 में मोदी जी आएंगे, और जहां पर अब इलेक्शन हो रहा है वहां बीजेपी ही जीतेगी 100%। मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूं, और आप देखना कि दोनों जगह जहां पर ये आज इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है वहां बीजेपी ही आएगी 100%। और ये जा कहते हैं महंगाई की बात, जब किसान से 2,500 रुपये कुंटल सरसों ली जाती थी, और आज उसी 2,500 की जगह जब किसान से 7,000 रुपये कुंटल ली जा रही है, तो किसानों को पैसा ना दिया जाए? क्या किसानों को भूखा मारा जाए? आज किसान खुशहाल हो रहा है, केवल बीजेपी के द्वारा खुशहाल हुआ है। आज मैं जिस प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ चारों तरफ चमत्कारी अगर हुई है तो बीजेपी के शासन में हुई है। चारों तरफ अच्छी अच्छी सड़कें बनी हैं तो केवल बीजेपी के शासन में बनी है। मैंने अपने जीवन में इतनी चौड़ी सड़कें, इतनी काली सड़कें, इतनी अच्छी सड़कें कभी नहीं देखी। सर, राहुल गांधी को 1 महीने से ऊपर हो गया भारत जोड़ो यात्रा को लेके, विपक्ष के लिए बहुत मेहनत हो रही है, इस टाइम कांग्रेस ज्यादा सामने आ रही है, तो आपको नहीं लगता विपक्ष अब कुछ फायदा उसमें नजर आएगा, विपक्ष मजबूत खड़ा हो जाएगा? पहली बात तो भारत टूटा हुआ कब है? भारत जोड़ो यात्रा नाम है ना, मतलब अपनी मेहनत तो कर रहा है विपक्ष इस वक्त। सुनो तो सही, इनकी तो कांग्रेस ही टूट गई, सब बेकार हो गई कतई। अब ये देश को क्या जोड़ेंगे? तो कांग्रेस ही ना जोड़ रही, नेता छोड़ के चले गए, कितने बड़े बड़े नेता बाहर हो गए हैं। और राहुल गांधी पर तो अपना घर ही नहीं जोड़ा। मैं आपको बताऊं, ये 2 परिवार हैं, संजय गांधी का और एक इनका, ये आपस में कभी आपस में मिलते नहीं, बैठते नहीं, तो ये काय को देश जोड़ेंगे ये सब? बताओ। और रही बात इसकी प्रधानमंत्री की, ये अपोजिशन कितना ही भी बन जाना, मोदी जी आएंगे पक्का कतई। अगर अपोजिशन इकट्ठा भी हो जाएगा तो कोई प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है। अपोजिशन सब फेल हो जाएगा इनके आगे, मोदी जी के आगे। सर, आपको क्या लगता है, आप बताइए। क्या चीज़? कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, 1 महीने से ऊपर हो गया, बहुत मेहनत कर, विपक्ष को नहीं मिलना चाहिए मौका, फायदा कुछ दिखेगा अभी विपक्ष में? देखिए, ये क्या श्रमदान कर आप बोलोगे कि मैं पैदल चला हूँ तो मुझे पीएम बना दो? क्या भारत कानून के साथ चलने वाला है? लोकतांत्रिक देश है। अगर ऐसा है तो एक मैं कह रहा हूँ, आप निकल जाइए पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होते हुए, फिर इटली से चक्कर लगाकर फिर भारत आइए, फिर शायद कोई सोच भी लेगा। तब तक शायद यहाँ पे चुनाव भी आ जाएं, तो फिर पूछना कि मैं अब इतना चक्कर लगा कर आया हूँ तो क्या मुझे मिलेगा? ये जो यात्रा है ना, ये अपना अस्तित्व बचाने की है। कांग्रेस आज अपना अस्तित्व खो चुकी है। आज वो जो रीजनल पार्टीज है ना, आज
रीजनल पार्टीज भी कांग्रेस के साथ अलायंस करने के लिए तैयार नहीं है। ये दुर्दशा आज कांग्रेस की राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जो उनका गांधी परिवार है ना, उन्होंने कर ली है। आज जो इनके बीच में चुनाव चल रहा है ना पार्टी पद के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, वहाँ मल्लिकार्जुन और शशि थरूर आमने सामने हैं। तो ये क्या है? ये एक उसी का परिणाम है कि आप हर बार हार रहे हैं। जितने चुनाव पीछे गए, चाहे वो यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, जहाँ सारे ये हार रहे हैं। तो उसके लिए एक दिखाना तो है ना कि हम लोकतांत्रिक हमारा बीच में है, तो ये एक दिखावा हो रहा है और एक पपड़ बिठाया जाएगा। जो मल्लिकार्जुन जी है, मैं ऐसे उनकी इज्जत करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो यही कि जैसे उन्होंने मनमोहन जी को बिठाया था ना 10 साल के लिए सोनिया गांधी जी ने, वैसे ही इनको पार्टी प्रेसिडेंट बनाएगा। जो भी फैसला होगा इनकी, ये कभी बाहर जाकर, चाहे वो सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है या राहुल गांधी है, इनकी अगर हाँ होगी तो मल्लिकार्जुन जी की हाँ होगी, नहीं तो ना होगी। वहाँ पे इनसे बढ़कर वो नहीं निकल सकते। ये एज ए पपड़ की तरह काम करने वाले हैं। बाकी आप मौके की बात कर रहे हैं, मुझे एक चीज़ बताइए, आज जनता के बीच क्या है? आज जनता के बीच मोदी जी के किए हुए काम हैं। देखिए, महंगाई, मैं मानता हूँ महंगाई चल रही है, बेरोजगारी भी है, मगर हम किस समय से उठे हैं हमें जनता ये भी जानती है। जब आपके हाथ में कुछ नहीं था, एक हमारा 130 करोड़ लोगों का देश है और कोविड जैसी वायरस जब इसमें आया तो लोगों ने, जो विकसित देश थे ना, वो सोचते थे सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया का होगा। वहाँ पे इस तरह से वो, मतलब जो हमारे दुश्मन देश हैं, वो इस तरह से मतलब मन्नतें मांग रहे थे कि भाई देखते हैं कितनी बर्बादी होती है यहाँ पे। मगर यहाँ वो भूल गए थे कि मोदी जी यहाँ बैठे हैं सेंटर में, उन्होंने इस तरह से व्यवस्था प्लान की। अभी शायद आपने एक बयान सुना होगा अमेरिका में, वहाँ उन्होंने एक चीज़ बताई कि IMF वालों, शायद उनका बयान था कि 2017 में अमेरिका जो है कोविड की वैक्सीन की टेस्टिंग करना शुरू तब से कर रहा है वो कोविड के ऊपर। उनका प्लान था कि जब ये कभी वायरस, या तो प्लान था क्या था ये गॉड नोज, अगर ये आती है तो सबसे पहले मैं जो है दानवीर वहाँ बनूंगा, लोगों को वैक्सीन बांटूंगा, फिर उसके बदले में अपनी कंडीशंस लगाऊंगा। मगर वो विफल रहा। उससे पहले क्या हो गया, हमने वैक्सीन बना ली और खुद की पब्लिक को तो लगाई ही लगाई, साथ में अपने जो देश के दूसरे देश हैं, जो हमारे मित्र देश हैं, हमने उनको भी प्रोवाइड की। आज भारत जोड़ो यात्रा से कोई मतलब कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाएगी, आपको ऐसा लगता है? फिर कुछ फायदा देश को भी नहीं होने वाला? बिल्कुल नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला उससे। इवन की जो, अगर देखिए, क्या लगता है किस नियत से हो रही है भारत जोड़ो यात्रा? ये सिर्फ एक जो पुराना इनका प्रोपोगंडा है, प्रोपोगंडा भी नहीं कहूँगा, एक पुरानी जिस व्यक्ति को कोई नहीं, गांव की एक, हमारे गांव में कहावत है कि जिस व्यक्ति को कोई नहीं पूछता है वो कहता है कि भैया ये चोर हो गया, वो चोर हो गया, वो चोर हो गया, क्योंकि खुद को साफ साबित करता है। और इतिहास है, जितने घोटाले हुए हैं कांग्रेस सरकार में, जब इनकी सरकार थी तो बीजेपी ने घोटाले साबित किए। आपकी सरकार, आप साबित करो ना, आप कोर्ट में जाओ ना कि भैया ये घोटाला हुआ, इसका प्रूफ मैं दे रहा हूँ। न प्रूफ है न कुछ है, खाली चोर आया चोर आया। अरे कहाँ आया? इनकी बात सुनने वाला इस समय देश में सिर्फ उनके चमचों को छोड़कर दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं है। जो जितनी चाटुकारिता करता है उसकी लोग उतनी सुनते हैं। पहले क्या हुआ, सुनिए, निष्पक्ष चुनाव हो गया इनके कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष का, निष्पक्ष। लास्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे को लाके खड़ा कर दिया सोनिया गांधी ने कि ये लड़ेगा। तो देश में कोई महंगाई नहीं है। और आज से 7 साल पहले जनसंख्या जो थी एक 20 एक 25 थी, आज 150 हो गई। 7 साल में 25 करोड़ बढ़ गई। तो 25 करोड़ को आबादी तो बढ़ गई है, खेत तो बढ़ नहीं रहे, कंस्ट्रक्शन हो रहा है जमीनों का, किसानों की जमीन लेके कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। तो जब उत्पादन नहीं होगा तो महंगा होगा ही सामान। तो आप सभी ने देखा कि लोगों का कहना ये है कि चाहे कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाले, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वो रहेगी कांग्रेस जिसने 70 साल में देश को बर्बाद कर दिया। हम उसको दोबारा से अस्तित्व में नहीं लेके आएंगे। हम अपनी मौजूदा सरकार से खुश हैं और ज़्यादातर हिंदुओं का कहना है कि वो हमें अस्तित्व में लेके आइए, तो हम उसी को आगे मौका दें। आपका कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर क्या कहना है, हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल JT न्यूज़ के साथ।